अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरख्शा हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। कितना? चैप्टर नंबर 4। ये क्लास 10th की उर्दू है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है कटी हुई शाख। क्या नाम है? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख के लेखक है कमर जहां, ठीक है ना। लेखक मतलब मुसन्निफ, मुसन्निफ मतलब लेखक, ठीक है ना। और इसी को इंग्लिश में राइटर कहते हैं। ये आपका अफसाना चल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और अफसाना पढ़ेंगे, आशियाना, ठीक है। उसके बाद जो है अफसाना का बयान जो है बाब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये शाख है। पहले जो है कटी हुई शाख, हम पढ़ने से पहले कमर जहां यानी जो इसके लेखक है उनके हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 में हुई। कब? 1951 या 52 है, यानी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि 51 में पैदा हुई कि 52 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 51 या 52 दोनों आता है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह आपका उसमें भी ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्या है? सैयद अताउल हक। तीसरा पॉइंट है कमर जहां जो है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा पॉइंट है कमर जहां का ताल्लुक सूबे बिहार के समस्तीपुर जिला से है। कहा? ये समस्तीपुर जिला के थी, ठीक है ना। कमर जहां कहां के थी? समस्तीपुर जिला के। चौथा पॉइंट है जमाने तालिब इल्मी में ही यानी 1966 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी अभी स्टूडेंट ही थी, विद्यार्थी ही थी, छात्रा ही थी, तभी से इन्होंने जो है अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। यानी 1966 से इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। देख लीजिए 51 और 66 में कितना फर्क है, आप जोड़ लेंगे तकरीबन जो है 15, कमोबेश जो है 15 बरस की उम्र में ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और आजकल हम लोग 15 बरस की उम्र में नादान ही रहते हैं। नहीं, हम समझते हैं कि अभी हम नाबालिग है, 18 साल की उम्र के हो गए तब बालिग होंगे तो कुछ करेंगे। बहरहाल इन लोगों का जोश और वलवला कुछ अलग ही था, इसलिए जो है पढ़ने के जमाने से ही लिखना शुरू कर देते थे। उसी तरह जो एक मौलाना अबुल कलाम आजाद गुजरे हैं, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश के। पहले जो है वजीर तालीम रहे हैं। उन्होंने तो 12 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। बहरहाल अगला पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। कमर जहां की पहली कहानी जुनूने वफा है। क्या है? जुनूने वफा। याद रखिएगा, पहली कहानी या पहला अफसाना, ठीक है ना, दोनों में कोई आ जाए तो जुनूने वफा है। जो महानामा सुबह नौ पटना, सुबह नौ, क्या नाम है? महानामा। पटना से एक पर्चा जारी होता था, एक पेपर निकलता था जिसका नाम था सुबह नौ। आज जिस तरह हिंदुस्तान इनकलाब वगैरह निकलता है, उसी तरह मैगजीन वगैरह निकलता है, उसी तरह जो है सुबह नौ पटना महीना में जारी होता था पर्चा। कितना? महानामा था, ठीक है ना, महानामा था जो जारी होता था। उसी में 1966 में इनका पहला मजमून जुनूने वफा जारी हुआ था, छपा था। छठा पॉइंट देखते हैं, इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज, तदरीसी मतलब टीचिंग, तदरीसी कैरियर का आगाज, आगाज मतलब शुरुआत, ठीक है ना, सुंदरवती महिला कॉलेज से किया। किससे? सुंदरवती महिला कॉलेज से शुरू किया, ठीक है। 7वां पॉइंट है कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमुए हैं। यानी 3 ऐसे अफसानी मजमुए हैं जो कमर जहां ने लिखा। पहला है चारागर। पहला क्या है? चारागर, जो 1983 में जारी हुआ। कब छपा? 1983 ईस्वी में। दूसरा है अजनबी चेहरे, ठीक है ना, इस पर 2 नंबर देख सकते हैं। अजनबी चेहरे जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ, ठीक है। और याद नगर जेरे अशात है। अब तक तो छप गया होगा, क्योंकि किताब आज की नहीं बल्कि 10-12 साल की पहले की किताब छपी हुई है, तो अब तक ये छप गया होगा। लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी किताब में अभी जेरे अशात है, यानी अभी ये छप रही है, किताब छपी नहीं है। तो हम भी जो है इसमें जेरे अशात ही लिखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन भी आता है, आप इसे जल्दी लिखे। एक या 2 पॉइंट और है, उसे लिखेंगे हम, जल्दी लिखे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे
लिख लिया होगा। अब फिर जो है आप इसे भी देख ले, ठीक है, और इसे भी लिख ले, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन जरूर जो है इंशाल्लाह आएंगे और आते रहते हैं, ठीक है। अब 8वां पॉइंट है अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी। 1 नंबर में क्या है? अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, ठीक है। दूसरे नंबर में है मियारे कलाम। दूसरे नंबर में क्या है? मियारे कलाम, ठीक है। दूसरा नंबर में आप क्या देखेंगे? मियारे कलाम। और तीसरे नंबर में कलाम हाफिज मशकीपुरी। कलाम हाफिज मशकीपुरी तहकीक तदवीन कलाम है। क्या है? तहकीक रिसर्च पर ये किताब है, ठीक है। तनकीद है, तनकीदी किताब है। और चौथे नंबर पर है हरफ आगे ही। बहुत मशहूर इनकी किताब है हरफ आगे ही, और हमेशा जो एग्जाम में इसे पूछते रहता है, इसलिए याद रखिएगा हरफ आगे ही। ये इनकी तनकीदी तसानीफ है, यानी इनकी तनकीदी किताब है। क्या है? ये जो है अफसाना वगैरह नहीं है, बल्कि इनका जो है तनकीदी किताब है। और कलमी सफर अभी जारी है, यानी अभी लिखने का काम इन्होंने शुरू ही रखा है। ऐसा नहीं है कि अब लिखना बंद कर दिया है, चूंकि जो है अभी तक इनका इंतकाल नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए अभी इनका कलमी सफर जारी है। 9वां पॉइंट है कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के ओहदा को संभाला, यानी यहाँ लेक्चरर हुई उर्दू का, और वहां पे जाके है उर्दू शोबा जो है उर्दू ब्रांच का, शोबा उर्दू का जो है ये जो है सदर का ओहदा संभाली। किसका? सदर का ओहदा इन्होंने जो है संभाला भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बहरहाल अब जो है मैं आप लोगों को कटी हुई शाख का पूरा निचोड़ बताऊंगा, कोई ज्यादा लंबा नहीं है, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। कटी हुई शाख का क्या कहानी है उसका पूरा निचोड़ जो है इंशाल्लाह मैं जो है बहुत ही कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप जो है कटी हुई शाख जानते ही है, शाख मतलब डाली होता है। क्या होता है? डाली होता है, ठीक है। और इसी के ताल्लुक से इन्होंने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए एक शख्स होता है जो बहुत सालों बाद, मैं कहानी शुरू कर रहा हूं अब, ठीक है, आप गौर से इसे सुनेंगे, गौर से सुन लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आसानी से हल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब और शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि एक शख्स होता है, क्या होता है? एक शख्स होता है जो बहुत दिनों के बाद अपने घर को लौटता है। कहाँ लौटता है? अपने घर को लौटता है। जब घर लौटता है बहुत दिनों के बाद, यानी कुछ अरसे के बाद ये इसकी घर वापसी होती है, ठीक है। जब घर आता है तो उसके गांव में घुसते ही उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि गांव के सारी चीजें उसकी अपनी रहती हुई भी अजनबी मालूम हो रही है। अब जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर अपने गांव को छोड़कर कमाने के लिए विदेशों में चला जाता है, गैर ममालिक में चला जाता है, अदर कंट्रीज में चला जाता है, तो वहां पर जाने के बाद अगर वो काफी अरसा यानी 10 साल 15 साल रह जाता है तो असल जवानी उसकी वहीं पे खत्म हो जाती है। और यहाँ जो नई नस्ल अगर गांव में उभर कर सामने आती है, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वह बड़े हो जाते हैं, तो वो तो पहचान लेता है, लेकिन बच्चे जो है उस शख्स को नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन शख्स है, ठीक है। बहरहाल जब वो आता है तो उसे अपना ही गांव, अपने ही घर वाले, अपना ही घर, अपना ही सब कुछ अजनबी सा मालूम होता है। और इस कैफियत के आलम में वह मुबतला होकर बिल्कुल परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है अपनों से दूर रहकर गुजार दी। क्या कर दी? गुजार दी, सिर्फ पैसों और ऐशो इशरत के चक्कर में पढ़कर, ठीक है। बहरहाल अब जो है ये जो है उसके आने के बाद उसके ऊपर जो है कैफियत तारी हो रही है, इस शख्स को आने के बाद, ठीक है ना। जब गांव में आता है, गांव में आने के बाद ये कैफियत उस शख्स पर तारी हो रही है, लेकिन जाने के वक्त का जो वाकया सुनेंगे तो वह जो है बहुत ही दिलचस्प है। जब किसी आदमी को कोई आदमी जवान होता है, जैसे उसको कमाने का वक्त आ जाता है, पढ़ लिख लेता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, या कोई जो है डिग्री हासिल करके कमाने के लिए निकलता है, विदेशों में जाने के लिए वो तैयारी करता है, तो उसे बहुत खुशी होती है और वीजा का इंतजार जो है बहुत वह शिद्दत से करता है। इस तो वही हाल इस शख्स का भी होता है
कि वीजा का इंतजार, जब विदेश जाने का मौका इसे आता है तो वीजा का इंतजार बहुत शिद्दत से करता है और उसे बहुत शौक होता है कि हम विदेश में जाएंगे, दूसरे मुल्क में जाएंगे और खूब रुपए पैसे कमाएंगे। और जब रुपए पैसे कमा लेंगे तो ऐशो इशरत के लिए, आराम की जिंदगी जीने के लिए हमारे पास सारी चीजें जो है मुहैया होंगी, हम किसी का मोहताज नहीं होंगे। ठीक है, जब इसका वीजा आता है, इस शख्स का जब वीजा आता है तो ये बिल्कुल जो है खुशी से मस्त मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है और कहता है कि अब मैं जो है इस छोटे से गांव को एक कुएं से निकलकर जा रहा हूं दुनिया में घूमने, जिस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। ये छोटी दुनिया नहीं है, हमको उस दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी। इस तरह जो है अपने अंदर जो है शौक पाले रहता है कि जब पैसे कमाऊंगा तो तरह तरह की जो है मार्सिडीज कारें खरीदूंगा, अपने घर में जो है एसी लगाऊंगा, तरह तरह के फर्नीचर्स हम लेंगे। ठीक है, उसी तरह जो है कूलर लेंगे, तरह तरह की जो है जितनी भी आयशो इशरत की चीजें होती है वो सारी चीजें ले लेंगे और खूब आयशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। जब वहां जाता है, जब विदेश चला जाता है तो विदेश में जाहिर सी बात है, जब आदमी चला जाता है तब उसे एहसास होता है कि अपने क्या होते हैं और गैर क्या होता है। वहां पर रहते हुए वो कमाता तो बहुत है, सारी ऐशो इशरत की चीजें जो है इकट्ठा कर लेता है और सारी ऐशो इशरत उसे मिल भी जाती है, लेकिन वहां पर यही जो है हमेशा सोचते रहता है कि हम जो है अपनों को छोड़कर कितने दूर चले आए हैं। और दिन ब दिन जाहिर सी बात है, जब आदमी जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आदमी की जवानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी और अभी जो जवानी हम सब की दिख रही है, ये खत्म जैसे ही होने लगेगी तो हमारे जिस्म के चमड़े जो है सिकुड़ना शुरू कर देंगे, हमारे चेहरे की जो खूबसूरती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगा। उस शख्स का भी वही हाल था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके चेहरे के जो है रंग फीका पड़ने लगा था, उसके चेहरे पर के चमड़े जो है सिकुड़ने लगे थे और वो रोजाना शीशे को बहुत अच्छा से साफ करके देखता कि हम जो है इतना दूर आ गए हैं, इसलिए शायद जो है हमारा चेहरा मुरझाते जा रहा है। बहरहाल इसी आलमो कैफ में वो काफी जो है परेशान और परेशान होता है। उसका एक दोस्त होता है जिसका शायद असद वगैरह नाम होता है, उससे वो कहता भी है कि जो वहां काम कर रहे होते हैं कि देखो ये लोग जो है कितने काम में मशगूल है, ये जो है कभी अपने गांव के बारे में